जय हिंद। कल क्या है पता है भाई साहब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो बता दो। कल है बचत उत्सव अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो कि 56 नंबर का जीएसटी रिफॉर्म 4 सितंबर को हुआ था एंड लागू किया जाने वाला था, वो दिन कल है। यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 21 सितंबर को एंड 22 सितंबर इज टुमारो एंड कल से जीएसटी का मासिव रेट कट हो जाएगा। जीएसटी देश के हर कोने कोने में कम हो जाएगा और इनफैक्ट इसका रिजल्ट ये है कि आने वाले टाइम पर ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। खैर हम इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने आज 5 बजे पूरी देश को एड्रेस करी है इस जीएसटी रिफॉर्म के वजह से। यहाँ पर एक पूरा वीडियो अपलोड किया गया है ट्विटर में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के हैंडल पर एंड इस वीडियो का जो समरी है मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वीडियो को देखना अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जीएसटी, इनकम टैक्स और इन सब चीज़ों में होती है, देश की पॉलिटिक्स में देश में क्या होता है। अगर देखना है तो भाई पूरा वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हो। ये वीडियो को पूरा प्ले करना मेरे चैनल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा और इनफैक्ट आराम से 40 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू पोस्ट 40 मिनट वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल। मैं इसको समराइज करता हूँ आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें पहली बात नरेंद्र मोदी साहब देश को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं नवरात्रि के दिन के टाइम में। यानी कि नवरात्रि शुरू हो रहा है कल से 2 अक्टूबर तक नवरात्रि का एक पूरा टाइम चलने वाला है। उसमें देश को एक बहुत अच्छा खासा तोहफा देने की नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं। कौन सा तोहफा? जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा। कैसा तोहफा भाई साहब? पहली बात तो जब 2017 में जीएसटी आया था उससे पहले 17 टाइप ऑफ डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में था एंड अगर एक इंसान को सामान भेजना होता था भाई साहब दिमाग खराब हो जाता था। डिफरेंट ऑफ टैक्स भाई साहब, एंट्री टैक्स, भाट, सेस, स्टेट टैक्स, रोड टैक्स, ना जाने क्या क्या टैक्स देकर सिर्फ अगर 20-30 किलोमीटर भी सामान को ट्रांसफ़र करना होता था तो भाई साहब दिमाग गर्म हो जाता था। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी साहब 2014 का एक किस्सा याद दिलाए हैं पूरी देश को। जब ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ आई थी कि बोला गया था अगर हैदराबाद से बेंगलुरु तक एक प्रोडक्ट को पहुँचाना है, सिंपल सा 570 किलोमीटर के आसपास होता है ये डिस्टेंस, तो क्या प्रॉब्लम होता है पता है? इसमें जितना टाइम लगता है ना भाई साहब, अगर एक इंसान चाहता तो बेंगलुरु से पहले यूरोप भेज देता चीज़ें, कोई प्रोडक्ट, और फिर हैदराबाद को भेजता तो आसानी होती। मतलब क्या समझ रहे हो? हैदराबाद बेंगलुरु के बीच में ट्रांजैक्शन इतना हार्ड है कि अगर हैदराबाद से बेंगलुरु गया कि बेंगलुरु से यूरोप जाके यूरोप से हैदराबाद आना और ज़्यादा आसान है भाई। बहुत ही हेक्टिक होता था प्री जीएसटी एरा में, जहाँ पर लोगों को डिफरेंट टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था और प्राइस कुछ स्टेट में कुछ होता था, कुछ स्टेट में कुछ होता था। लेकिन आज 2017 के बाद से पूरे देश में एक ही टाइप का प्राइस है इंक्लूडिंग ऑल द आइटम्स, बट एक्सक्लूड कर लो यहाँ पर जो लिक्योर यूज होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। चाहे कोई स्टेट में अगर एक बिस्किट का प्राइस 5 रुपए है तो उसकी पास वाले स्टेट में भी 5 रुपए होगा, जम्मू कश्मीर में भी 5 रुपए होगा और कन्याकुमारी तक के एरिया में भी 5 रुपए होगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई भी इंसान 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा अगर देश के किसी भी पार्ट में वो रहता है तो। बट कंडीशन ये है कि देश का हिस्सा वो एरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम यूरोप में जाके इंडियन प्राइस की बात करो। एंड सेकेंड बात, ये जो जीएसटी अप्लाई हुआ उसके बाद ये जो 56 नंबर का जीएसटी रिफॉर्म यहाँ पर हुआ है, इससे क्या हुआ है पता है? ऑलमोस्ट ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपीस का सेव होगा इंडियन लोगों का। यस, जो 12% का जीएसटी 5% हुआ, जो 28% का था 18%, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि अभी हम डिस्कस करने वाला है। उसके वजह से इतना बड़ा अमाउंट लोगों का सेव होगा। बट एक्चुअली यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो 35 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट कलेक्शन वगैरह होता था डिफरेंट ऑफ टैक्स से, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, और डिफरेंट ऑफ टैक्स होते हैं देश में, उसमें 2.5 लाख करोड़ घट गया। यानी कि ऑलमोस्ट 33 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन होगा। ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट ये जो 2.5 लाख करोड़ का गैप है इसको फुलफिल कैसे करेगा, क्योंकि यार ये एक छोटा नंबर तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और देश हमारा अभी भी लगभग 4.4% के आसपास का जीडीपी डेफिसिट पे चल रहा है। और डेफिसिट का मतलब क्या है भाई? हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारा इनकम कम है। इस
वीडियो में इसका एक ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। ये मुद्दा है कि ये पैसा कैसे कवर ऑफ किया जाएगा। वैसे एक और बात भी है कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो है ज्यादा सस्ता होने की वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जाएगा, और ज्यादा बेचा जाएगा तो कवर अप हो जाएगा। लेकिन और जो 2 लाख करोड़ है, दिस इज ए चैलेंज फॉर गवर्नमेंट कि भाई साहब गवर्नमेंट इसको कैसे कवर अप करने वाला है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड में ये न्यूज़ पब्लिश है भाई साहब, वेरियस न्यूज़ आउटलेट, यहाँ पर तुम गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, वेरियस न्यूज़ आउटलेट, यहाँ पर 80 से लेकर 100 तक तो टॉप न्यूज़ चैनल्स ये न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। और भी छोटे छोटे न्यूज़ चैनल दुनिया भर के हैं जो कि ये न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी देश को एड्रेस कर रहे हैं इस खबर के बारे में। और नो डाउट ये एक बहुत अच्छी खबर भी है और एक बहुत अच्छी डिसीजन भी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टू रिड्यूस द जीएसटी टैक्स रेट। एंड हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है इसके वजह से कम हो जाएगा, तो लोगों का खर्च भी कम होगा। और इसके वजह से क्या होगा भाई साहब, जो इनकम लेवल की हायरार्की होती है वहां पर बैलेंस किया जाएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं भाई। देखो, पहली बात तो नरेंद्र मोदी साहब इसको बोलते हैं बचत उत्सव, यानी कि सेविंग फेस्टिवल। इस उत्सव में इंडियन लोग सेव करेंगे, इनका ये कहना है। प्रॉमिस कर रहे हैं लोअर प्राइस, सिंपलर कॉम्प्लायंसेस एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्लो। और ये चीज कल से होने वाला है जैसे मैंने बताया यहाँ पर। मगर चेंज क्या होने वाला है भाई साहब जीएसटी 2.0 में? देखो सिंपल सा मतलब, जो 12% और 28% का स्लैब रेट है ये हो चुका है खत्म। ये अभी इसका एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं है। जो 12% है ये हो गया है 5%, और जो 28% है ये हो गया है 18%। 28% किस प्रोडक्ट पर लगता था ये अभी हम देखने वाले हैं। 5% और जो 12% है ये किस प्रोडक्ट पर लगता था ये अभी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर एक अच्छी खबर तुम बोल सकते हो, जो 12% टैक्स रेट वाला प्रोडक्ट था ऑलमोस्ट 99% पर 5% लग चुका है। और जो 18% और 28% का टैक्स स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, यहाँ पर 90% प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो चुका है। एंड ये एक क्लियर साइन है भाई साहब, आने वाले टाइम पर एक्सपेंसेस लोगों की बढ़ेगी, आने वाले टाइम पर खर्च बढ़ेगा, आने वाले टाइम पर इंडिया में ग्रोथ और प्रोडक्शन और जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जो 2.5 लाख करोड़ का जो गैप है इसको गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी, दिस इज ए चैलेंज भाई साहब। एंड इसके वजह से 1 नेशन 1 टैक्स भाई साहब हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज ए गिफ्ट बाय जीएसटी टू द नेशन। एंड पता होगा भाई साहब, कुछ ही समय पहले इनकम टैक्स रिफॉर्म भी आया था यहाँ पर। पहले 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम करते थे उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। अभी न्यू जीएसटी एक्ट 2025 के तहत, यस, न्यू जीएसटी एक्ट 2025 के तहत 12 लाख के ऊपर वाले लोगों को ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड इसके वजह से देश में लगभग 1 लाख करोड़ का शॉर्टेज पैसा का होने वाला है। दिस इज ऑल्सो ए चैलेंज फॉर गवर्नमेंट कि हम ये 1 लाख करोड़ और वहाँ पर जो 2.5 लाख करोड़ से उसको 50,000 करोड़ को डिलीट मारो, 2 लाख करोड़ मान लो, टोटली 3 लाख करोड़ का जो गैप है इसको देश कैसे भरपाई करेगा, इसको गवर्नमेंट कैसे भरपाई करेगा, ये इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आराम से हमको पता चल जाएगा भाई साहब। डेफिसिट बढ़ा कितना है देश में, या कम हुआ है, या प्रोडक्शन बढ़ा है, या क्या हुआ है चेंजेस, ये आने वाले टाइम ही बताएगा यहाँ पर। और ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ना, इसके वजह से एमएसएमई को और छोटे छोटे बिजनेस हाउस को बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? देखो, प्राइस कट होने की वजह से तो पहली बात प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा भाई साहब? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इसके वजह से ये होगा, इसके वजह से ये होगा। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा क्यों? देखो, कंजम्पशन तो एक फैक्टर हो जाता है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस भी कम होने वाला है। और अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम होगा तो भाई साहब प्रोडक्शन को कंपनी प्लान करेगी कि हाँ थोड़ा सस्ता है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको प्रोडक्शन की अमाउंट को ग्रोथ करवा सकते हैं। तो इसके वजह से एक साइकिल तैयार हो जाएगा, एक ऐसे सर्कल टाइप का तैयार हो जाएगा जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जब बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। जिसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवरऑल जीएसटी रिफॉर्म में पैसा बढ़ेगा, और ओवरऑल यू कैन से देश का ग्रोथ होने वाला है यहाँ पर। और अगर हम देखें कि यार कौन सा प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी कट हुआ है, कितना जीएसटी रिफॉर्म वगैरह हुआ है, यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर देखो फूड आइटम जो भी थे, जितना भी यहाँ पर यू कैन सी इन द लिस्ट, हर एक आइटम पर जो 12% जीएसटी लगता था वो 5% हो गया है, एक्सेप्ट पास्ता, कॉर्न, फ्लेक्ड नूडल, यहाँ पर भी 5% हुआ है। लेकिन इसका जो रेंज था ये 12% से लेकर 18%। और एक और चीज़ हुआ है जहाँ पर प्री पैकेज पिज्ज़ा, ब्रेड जो वगैरह होते थे, पैकेज फूड,
यहाँ पर 5% था लेकिन इसको अभी नील कर दिया गया है। एंड डोमेस्टिक गुड्स वगैरह के ऊपर जहाँ पर 18% था वहाँ पर 5% हो गया है। जहाँ पर नेसेसिटी गुड्स जैसे कि हैंड बैग्स, कैंडल वगैरह, यहाँ पर 5% हो गया है। कहाँ से? 12% से। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, एसी, डिश वॉशर, मशीन्स वगैरह 28% से 18% तक आ चुके हैं। टीवी वगैरह का भी रेट 28% से 18% तक आ चुका है यहाँ पर। और जो एग्रीकल्चरल आइटम थे, जहाँ पर ट्रैक्टर का पहले लगता था 12% टैक्स, वहाँ पर 5% हो चुका है। जहाँ जहाँ पर फिर भाई साहब यहाँ पर यू कैन सी इन द लिस्ट 28% से 18 हुआ है, 12% से 5 हुआ है, और कुछ कुछ आइटम 18% थे जो कि 5% पर आ गए। एंड हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस में 18% से नील हो चुका है। दिस इज ए गुड सिग्नल यहाँ पर। और थर्मोमीटर, ये जो नेसेसिटी आइटम यहाँ पर सब 5 हो गया है। और लेकिन जो ड्रग्स वगैरह, स्पेशलिटी ड्रग्स, कुछ कुछ दवाइयाँ 5% से नीचे भी आ चुके हैं, लगभग 0 भी हो गया है कुछ आइटम। कार, बाइक वगैरह यहाँ पर 28 से 18% हो चुका है। और कुछ प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और कार वगैरह, कुछ प्रीमियम आइटम यहाँ पर 28 से 40% हो चुका है। एंड तंबाकू वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, सिगरेट्स, वो सब आइटम ये 28 से 40% तक पहुँच गया है। और बीड़ी जो ट्रेडिशनल हैंडमेड आइटम है, ये 28% से 18% तक आ चुका है। और इसके वजह से क्या होगा भाई साहब, दारू, नशेड़ी आइटम का प्राइस बढ़ चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे आइटम से अगर बताने जाऊँगा तो भाई साहब लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो। आराम से गूगल पर सर्च करो और देख लो, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एंड ये पिक्चर के बारे में तो भाई साहब सबको पता होगा। यहाँ पर देख सकते हो हर एक आइटम का एक डिटेल लिखा गया है कि कौन सा आइटम पर कितना जीएसटी लगने वाला है, कौन सा आइटम का कितना जीएसटी गिरा गया है, कितना जीएसटी कम हुआ है। इसको अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये देखना होगा कि यार एक्चुअली ये जो मूव है ये देश के लिए फायदा देगा या देश को नुकसान कराएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिस्क वाली बात भी हो जाता है। जैसे मैंने बोला, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ इज नॉट ए स्मॉल नंबर एक्चुअली प्राइस है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। नो डाउट मैं नेक्स्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसमें बता दूंगा कि यार जीएसटी के फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जो जीएसटी रिफॉर्म अभी हुआ है इसका कंक्लूजन क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।